मुझे कानून एंड प्रशासन से रिक्वेस्ट है और मुझे सभी से एक उम्मीद है, एक आशा के साथ मैं कह सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो वहाँ पे कार्य पहले जैसा शुरू हो जाए। बिल्कुल पहले जो काम चल रहा था वो वापस से शुरू हो जाए। अतः प्रशासन से मेरा ये सविनय निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ की सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करने का परमिशन दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को हेल्थ क्राइसिस ना झेलना पड़े। यहाँ पे मैटरनिटी डिपार्टमेंट बंद है, यहाँ की जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द समाधान। गौतम हॉस्पिटल को फिर से खोला जाए और सुविधा महिलाओं को सुविधा दी जाए और वहाँ पर सोनोग्राफी को फिर से सोनोग्राफी फिर से हो, इसका भी मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं मीडिया के मशीनें रहती थी, उनके बंद होने से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। धमतरी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और हमारे क्षेत्र में और भी बड़े हॉस्पिटल है नहीं और सुविधाएं हैं ही नहीं, इसलिए गौतम अस्पताल का नियमित संचालन बहुत आवश्यक है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ बस निवेदन करूँगा कि कार्रवाई को रोका जाए और स्पष्ट जांच की जाए और जल्दी से जल्दी प्रसूति कक्ष को, सोनोग्राफी को खोला जाए, क्योंकि यहाँ भानुप्रतापपुर नगर में सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। एक आदमी जो अस्पताल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, वो थोड़ा घबराया हुआ है और खुशी भी है उसके अंदर, क्योंकि उसकी धर्मपत्नी को डिलीवरी वार्ड में ले जाया गया है और वो इंतजार कर रहा है कि कुछ ही देर में उसे खुशखबरी सुनने को मिलेगा। पर कुछ देर बाद ही उसको ये खबर मिलती है कि होने वाले बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और वो सदमे में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो कहता है कि मेरी पत्नी कैसी है। फिर कुछ देर बाद उसे उसकी पत्नी से मिलाया जाता है, वो उससे बात करता है और 15 से 20 मिनट में ही उसकी भी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। वो दौड़ा भागा हॉस्पिटल में खोजता है नर्स, पर उसे नर्स कहीं दिखाई नहीं देती। फिर पता चलता है कि वो नर्स सोई हुई है। वो उसे लेने जाता है, 15-20 मिनट इसी आपाधापी में निकल जाता है। नर्स आती है, उसे आईसीयू रूम में लेके जाती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और उसे फिर एक दुखद खबर सुनाते हैं कि उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। वो ये समझ नहीं पा रहा कि कुछ देर पहले जिसे वो अपनी बाइक में बैठा कर लेके आया है, उसकी अचानक से ऐसी हालत कैसे बिगड़ गई और बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी है और अब उसकी मां भी जा चुकी है। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं बस्तर बॉर्डर और मैं हूं अभिषेक पांडे। बस्तर बॉर्डर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस घटना का जिक्र किया है, वो घटना कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर की है और उस महिला की जिसकी मृत्यु हुई है, उनका नाम था द्रौपदी कोमरा और आज उनके पति हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम उनसे इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और उनकी मनोदशा भी जानेंगे। तो कमलेश जी, आप जब गौतम हॉस्पिटल अपनी धर्मपत्नी को लेकर पहुंचे, उसके बाद क्या क्या हुआ, इसको बताइए। जब हॉस्पिटल में पहुंचे ना, तो डॉक्टर से बात हुई थी कि नॉर्मल होगा तो नॉर्मल डिलीवरी कर दो, सीजर होगा तो सीजर कर दो। उसके बाद हमें 5 घंटे का समय दिए, 5 घंटा में नॉर्मल करके दिए। फिर दर्द तो उतना नहीं हो रहा था, फिर इंजेक्शन लगाया, फिर दर्द बढ़ने लगा। फिर 5 घंटे का भी समय दिया, फिर भी देख भी लिए 5 घंटे। उसके बाद भी बोले कि सीजर कर दो, सीजर कर दो, लेकिन नहीं माने, अपने मन मर्जी से किया। 3.5 के आसपास में पैदा हुआ बच्चा। अच्छा। तुरंत ही बच्चा खत्म हो गया, उतना समय तो डॉक्टर भी नहीं था। तो आपको ये जानकारी कौन दी कि 5 घंटे के अंदर डिलीवरी कर देंगे? ये जानकारी किसने दी आपको? डॉक्टर ही दिया था कि 5 घंटे के अंदर होगा तो नॉर्मल होगा, नहीं तो सीजर कर देंगे इसी घर। तो उसके बाद वो डॉक्टर उपस्थित थे वहाँ पे? नहीं थे उपस्थित। तो ये वहाँ पे कौन कौन थे? नर्स लोग थे, 2 लोग। उनसे आपकी बातचीत हो रही थी? हाँ। अच्छा। तो
आपने सीजर करने के लिए क्यों प्रेशर दे रहे थे? क्योंकि बाद में पता चला कि पानी की कमी है। ऐसा बताया गया आपको? हाँ, बताया किसके गया। द्वारा बताया गया? नर्सों के द्वारा बताया। अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों ने बोला कि ऑपरेशन कर दो। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया? नहीं किए, नॉर्मल किया? नॉर्मल किया अपने मर्जी से। अच्छा, तो वो नवजात शिशु की मृत्यु हो चुकी है, ये किसने बताया आपको? नर्स ही बताया। नर्स ने बताया। हाँ। ठीक। और उस समय क्या उसके बाद डॉक्टर वहां पे पहुंचे देखने के लिए स्थिति को? नहीं पहुंचे वहां पे देखने के लिए। तो जो आपकी पत्नी थी उसके बाद वो भी उस समय ही मतलब उनकी मृत्यु हुई कि जीवित थी उस समय? उस समय जीवित थी, जब ना डिलीवरी रूम से लाया उसके बाद थे एक डेढ़ घंटा थे। बात कर रही थी उस समय वो? और बात कर रही थी। तो फिर अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो नर्सों को ढूंढे तो नहीं मिला, वो लोग सो रहे थे नर्स। अच्छा, उस समय नर्स सो रहे थे। तो कितने देर बाद आए वो? बाद में आने के बाद आईसीयू रूम में शिफ्ट करोगे। कितना टाइम लग गया उनको आने में? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लगा। फिर वो आईसीयू वार्ड में गए। उस समय तक कोई डॉक्टर वहां पे आया नहीं? आया था डॉक्टर। अच्छा, तो क्या आईसीयू वार्ड में ले गए? फिर क्या हुआ? उसके अंतिम संस्कार के समय में डॉक्टर पहुंचे वहाँ। अंतिम समय में मतलब? अंतिम समय में मतलब उस समय आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद पहुंचे या उससे पहले पहुंचे? वो जस्ट घुस गया अंदर आईसीयू रूम में, उसके बाद पता चला कि डेथ हो गई। अच्छा, मतलब फिर वो जैसे गए फिर आपको बताया गया कि मृत्यु हो चुकी है? मृत्यु हो गई। अच्छा, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल से क्या रिफर किया गया था? बड़े हॉस्पिटल कांकेर? रिफर नहीं किया गया था, हम ही बोले रिफर कर लो। अच्छा, आप बोले रिफर कर दो। उन्होंने आपको क्या बोला, कहाँ जाने का आपको बोला? कांकेर जाने के लिए बोला। कांकेर जाने के लिए बोला। हाँ। ठीक। फिर आप लोगों ने ये गौतम हॉस्पिटल क्यों जाना चाहा? वहाँ अच्छा इलाज होगा इसी का। अच्छा, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल सुविधाएं होंगी, अच्छा इलाज होगा, इस उद्देश्य से, इस उम्मीद से आप वहां पे गए थे। हाँ। कमलेश जी, अभी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन के द्वारा जांच के बाद गौतम अस्पताल को वहां पे जो डिलीवरी वार्ड है, प्रसूति कक्ष, ठीक है, और जो सोनोग्राफी मशीन है, उन दोनों को सील कर दिया गया। ठीक है, और ये इसलिए किया गया है कि उन्होंने ये पाया है कि वहां पे प्रशिक्षित स्टाफ जैसे नर्स ये उनके पास उपलब्धि नहीं है, और सोनोग्राफी के लिए भी उनके पास परमानेंट प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट वहां पे नहीं है। इन बिंदु के आधार पे वो सील किया गया है। तो क्या आप प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं हूँ संतुष्ट। पूरे हॉस्पिटल को सील करना चाहिए और FIR भी दर्ज होना चाहिए जो जो गलती किए हैं। तो आप FIR दर्ज कराने गए थे पुलिस थाना? गए थे पुलिस थाना, लेकिन वहाँ भी कोई सुन भी नहीं रहा है। तो वहां पे आपका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। ठीक। और क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए उस हॉस्पिटल के साथ, जो वहाँ के प्रबंधन के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए? कमलेश जी, अभी ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे गौतम हॉस्पिटल के पक्ष में कुछ जनप्रतिनिधि, कोई राजनीतिक पार्टी के भी पदाधिकारी, साथ ही कोई संगठन के पदाधिकारी और नागरिकगण, कोई दूसरे स्टेट के भी डॉक्टर उनके पक्ष में अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और उनको सोशल मीडिया पे सब डाला जा रहा है कि भानुप्रतापपुर जैसी जगह में केवल एक ही जगह सोनोग्राफी किया जाता था, वो था गौतम हॉस्पिटल, और प्रसूति के लिए भी सुविधाएं वही थी, क्योंकि यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है अधिकतर यहाँ रेफर कर दिया जाता है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, तो यहाँ पे सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। इसको लेकर जो लोगों ने अभी एक मुहिम छेड़ दिया है कि गौतम हॉस्पिटल जो सील कर दिया गया है, प्रसूति वार्ड को और आपके सोनोग्राफी वार्ड को, तो इनको जल्दी से खोला जाए जिससे यहाँ की जनता को सुविधा मिल सके। उनको उस चीजों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है?
वीडियो बनाते हैं, हम सब बड़े आदमी हैं और हॉस्पिटल वाला भी बड़े आदमी है। हमारे गरीब के कहाँ सुने। ये कभी थाना जाता, कभी कलेक्टर के पास जाता, लेकिन कोई हमार बात नहीं सुने। कहा कि हम गरीब आदिवासी है, अगर कल के दिन में हॉस्पिटल खुल जाई ओकर बाद जो मेरे साथ मोर सन होए फिर उसने हुई तो जो वीडियो बनाते उमन जिम्मेदारी नहीं। आज जो मोर सन हो गए कल किसी और के साथ ऐसे मत हो। मैं तो सब कुछ खो दे, पत्नी भी खाऊं, बच्चा भी खाऊं और दोबारा ऐसे काकरू साथ मत हो। कमलेश जी, ये जानकारी मिल रही है कि जो भानुप्रताप अधिवक्ता संघ है उन्होंने कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा है जिस पर उन्होंने गौतम हॉस्पिटल में जो प्रसूति वार्ड और जो सोनोग्राफी मशीन संचालित था उसको प्रशासन की कार्रवाई के बाद जो सील कर दिया गया है, उसके कारण जो आसपास के क्षेत्र की जनता है, जो यहाँ पे लोग हैं, उनको ये तकलीफ हो रही है कि वो अब इन सुविधाओं के लिए उनको भानुप्रतापपुर से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, जिससे उनका एक तो समय भी जा रहा है, उनको आर्थिक भी क्षति पहुंच रही है, शारीरिक भी हो रही है, मानसिक हो रही है। कुछ ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी केस होते हैं। तो इसको लेकर अधिवक्ता संघ ने अपने पत्र में लिखा है कि इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द गौतम हॉस्पिटल के जो प्रसूति वार्ड है और सोनोग्राफी मशीन का संचालन है, दोनों को पुनः संचालित किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को अब परेशानी ना हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वकील संघ से प्रार्थना करता हूँ, जैसे गौतम हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहा है वैसे मेरा भी सपोर्ट करे और न्याय दिलाए। जैसा कि आपने कमलेश जी को सुना, उन्होंने अपनी आप बीती बताई और सभी से निवेदन भी किया, आग्रह भी किया और अपने न्याय की गुहार लगाई है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। आज ये परिस्थिति भानुप्रतापपुर में हो चुकी है कि अस्पताल में, सरकारी अस्पताल जो यहाँ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आसपास के 50, 60, 100 किलोमीटर तक के मरीजों का इलाज करती है, आज वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे मजबूरन निजी अस्पताल में उनको जाना पड़ता है और जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इस अस्पताल को वहाँ पे उपलब्ध स्टाफ प्रशिक्षित ना होने के कारण सील किया गया है। फिर भी लोग वहाँ जाने को मजबूर हैं और आज उस अस्पताल को खोलना और सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि उसे जल्द खोला जाए, जिससे अन्यत्र स्थान इनको जाने की जरूरत ना पड़े। अब देखना यह है कि सरकार उस प्राइवेट अस्पताल को या उस प्राइवेट हॉस्पिटल की जो लापरवाही उसको अनदेखी करके खोल देती है, या फिर सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं, सोनोग्राफी मशीन और महिला डॉक्टर उपलब्ध कराती है। ये अब आगे देख Buster Border.